तो जनाब कराची की सर्दी और सर्दी में होता क्या है कि गैस प्रेशर कम हो जाता है और कहीं कहीं तो गैस बिल्कुल गायब ही हो जाती है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन की जिंदगी मुश्किल में आ जाती है। एक तरफ कुछ लोगों की जिंदगी मुश्किल में आती है तो दूसरे जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजे में आ जाते हैं, कारोबार दुगना हो जाता है। वो फिर चाहे सूप वालों की दुकान हो, ड्राई फ्रूट की दुकान हो, या फिर इस तरह जो हम मनाज़िर दिखा रहे हैं इस तरह की दुकान हो, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे या हीटर फरोख्त होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे मौसम में जो कीमतें होती हैं वो दुगनी कर देते हैं और आसमानों पे कीमतें पहुंचने से आम शहरी को मुश्किल होती है, लेकिन ये दुकानदार इनकी चांदी हो जाती है। हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद शुएब कल कराची में सदर मार्केट गए और उन्होंने बात की लोगों से, आपको दिखाते हैं। कराची में जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ वैसे ही कुछ आइटम्स हॉट केक बन गए। वो अब हॉट केक्स हैं और वो बिक रहे हैं धड़ाधड़। और यही जानने के लिए हम आए हैं रीगल चौक की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में और ज़रा यहाँ का सर्वे करने के बाद हम आपको बता पाएंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं है। एक दुकान पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हम शॉपकीपर से बात भी करते हैं और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इस मौसम में जैसे ही पारा गिरा तो कौन सी चीज़ का रेट चढ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं कि जैसे ही सर्दी के शिद्दत में इजाफा हुआ कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो यहाँ पर ज़्यादा बिक रहे हैं? इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम है उसमें एक इलेक्ट्रिक गीज़र, इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर और ये इलेक्ट्रिक एक चूल्हे जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले इस वक्त आइटम है। यानी ये जो हॉट प्लेट भी इसे कहते हैं ये सबसे ज़्यादा बिक रही है? सबसे ज़्यादा इस वक्त ये बिक रही है। इसकी वजह ये है कि एक तो बस थोड़ी सी सर्दी बढ़ी है और कराची में गैस तकरीबन पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। यानी ये ऐसा होता है कस्टमर आते हैं और वो आपसे कहते हैं हमें चूल्हा दिखा दें, तो फिर आपको पता होता है कि दिखाना आपको यही चूल्हा है क्योंकि भैया गैस तो नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अमूमन ऐसा हो गया कि कस्टमर डिमांड करते हुए आते हैं कि हमें यार ऐसा चूल्हा दिखाओ जो बगैर गैस के भी चल सके। थोड़ा सा समझाएं हमें, क्योंकि हम यही समझते आए हैं आज तक के घर में जो अप्लाइंसेस होती हैं वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनका बिल आता है जब वो हम यूज़ करते हैं। उसमें इस्त्री का बिल बहुत ज़्यादा था, वो 1000 वाट की होती है। तो ये इस्त्री के मुकाबले में क्या हिसाब होता है? ये तकरीबन एक सिंगल प्लेट वाला जो चूल्हा होता है वो एक इस्त्री के बराबर तकरीबन 1000 वाट इसके होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो ये समझे हम इस्त्री पे खाना गर्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह आप समझ लें कि हम इस्त्री पे ही खाना बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस पर खाना उतनी ही देर में बनता है जितना गैस के चूल्हे पर बनता है? थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है, लेकिन ये कि बहुत बेहतर है। इस वक्त ये समझ लें कि तकरीबन सिर्फ एशिया में ही ऐसा है और इसके अलावा जो एशिया से बाहर अब निकले यूरोप वगैरह में तो ज़्यादातर जो खाने पकते हैं वो इस हॉट प्लेट पर ही पकते हैं, मतलब इसी चूल्हे पर पकाए जाते हैं। मुझे हॉट प्लेट्स बहुत कम नजर आई, इसकी क्या वजह है? ये सर्दी स्टार्ट होते ही शॉर्ट हुई है। अच्छा। बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी बढ़ी है, थी एक क्वांटिटी में मार्केट के अंदर मौजूद थी, लेकिन इस वक्त जैसे सर्दी बढ़ी है, गैस ख़त्म हुई है तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, बहुत स्पीड से शॉर्ट हुई है मार्केट। रेट बढ़ा है इसका? बिल्कुल रेट बढ़ा है, रेट में भी काफ़ी फ़र्क आया है इसके। तो सिंगल वाली पे 2 से 3 हज़ार रुपये का और बड़ी वाली पे भी तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है रेट में। और ये जो इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं इसके हवाले से मुझे बता दें कि जिस तरह ये मेरे सामने एक रखा हुआ है कि ये इस्त्री के मुकाबले में कितना इसकी खपत होती है? ये भी समझ तकरीबन एक इस्त्री की तरह ही है। अच्छा। ये इसने भी अपनी प्लेट ही गर्म करनी होती है ना, तो उसके लिए भी इसको ठीक ठाक पावर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी चाहिए होती है, तो इसके भी अगर कंपेयर करें तो हम एक आयरन के बराबर है ये। और ये इलेक्ट्रिक गीज़र भी ठीक ठाक हमारी बिजली यूज़ करता है क्योंकि इसने इंस्टेंट गीज़र है ये, तो उन्हें बस डायरेक्ट पानी गर्म करना होता है ना, तो इसके लिए भी अच्छी खासी बिजली चाहिए होती है क्योंकि इसमें भी रॉड्स लगे होते हैं इलेक्ट्रिक जो उसको पानी गर्म कर रहे होते हैं, तो अच्छी खासी बिजली लेते हैं। वो भी ऐसा ही समझ लें कि जिस तरह हमारे पास पहले कभी वो हीटर आया करते थे रॉड वाले, ये उसी तरह से इसके अंदर भी रॉड इंस्टॉल होती हैं जो गर्म करती हैं। शहर कायद में गैस का बहरान है, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, गैस या तो आ रही है तो इतनी कम कि उस पर खाना पकाना खासा मुश्किल हो चुका है। खातूने खाना परेशान है, खाना बनाए तो कैसे? ऐसे में मर्द हजरात करते हैं जुगाड़ के मार्केट जाते हैं और ये सक्शन पंप लेकर आते हैं। 900 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये तक ये पंप मिल जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीगल चौक के सामने मार्केट में, हर दुकान पर बिक रहा है। दुकानदार कहते हैं कि डिमांड बढ़ चुकी है। जो ख़रीदार हैं उनसे भी जाके बात करेंगे किस इलाके से उनका ताल्लुक है, कहाँ पर ये मसला कितना संगीन है और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या इससे मसला हल हो जाता है, इसके साथ साथ क्या उससे गैस के बिल पर कोई असर पड़ता है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इलीगल है तो ये बिक क्यों रहा है? ये बताएं कि सर्दी का मौसम जैसे ही यहाँ पर आया कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास ज़्यादा बिक रही हैं इस मौसम की वजह से?
यहाँ तो का इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और क्या बेचेगा, बस गैस की मशीनें गैस लाइट शॉर्टिंग हुई है। ये वैसे बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, लोग आपके पास आते हैं कि हमारे इलाके में भी गैस का मसला है। हाँ, यहाँ से आते हैं, बहुत लियारी वाले आते हैं, इधर से आते हैं, प्रेस मार्केट से आते हैं और अपना लियाकताबाद से आते हैं, लोग बहुत आते हैं। अभी नहीं, जैसे पिछले साल के इस साल ज़्यादा मसला हुआ? इस ज़्यादा मसला है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मसला है और वो मशीनें ही चल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक है और दूसरा कोई आइटम नहीं चल रहा। तो ये इससे हल हो जाता है मसला? यार बस ऐसे ही है, हल तो हो जाता है मगर चीज़ सही नहीं है। हर साल की तरह इस साल थोड़ा सा इसमें आपको लगता है कि डिमांड बढ़ी? डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। और इसके अलावा जो रॉड्स होते हैं पानी गर्म करने वाले, रॉड्स हैं, हीटर है, ये हीटर है। अच्छा, जिस तरह हीटर के बारे में मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा कि ये जो हीटर है कि अगर हम इसे कंपेयर करें इस्त्री से, कितने ज़्यादा बिजली खाता है? ये इस्त्री के बराबर ही खाता है। और जैसे इस मार्केट में हम आए हैं, कुछ दुकानों पर गए हैं, उसके साथ ही चादरें निकल आई हैं। कवर किया जा रहा है इन तमाम आइटम्स को क्योंकि ये आइटम्स इलीगल हैं, ये आइटम्स यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। गैस प्रेशर का मसला अपनी जगह, लेकिन लोग उसका हल करने के लिए ऐसे सक्शन के ये आलात लेकर आते हैं जिससे गैस वो खींच सके ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके। और इसकी डिमांड में वाकई बहुत इजाफा हुआ है। चीज़ें बेचते हैं? हाँ बेचते हैं। वो इंटरव्यू नहीं देते? क्या ये तो इलीगल है। क्या इलीगल है? इलीगल है? हाँ इलीगल है ये। इलीगल है तो क्यों बेच रहे हैं? सारी मार्केट बेच रही है। यानी सब अगर कुएं में छलांग लगाए तो आप भी लगाएंगे? पूरी मार्केट ही बेच रही है भाई। गलत तो है ना? लेने आएंगे? जी जी। अच्छा, इससे मसला हल हो जाएगा? इसे देखते हैं, अभी लगाने का सोच रहे लगा हैं। के देखा ये? नहीं लगाया, पहली बार लगाया। पहली बार लगाया। देखते हैं कि गैस कैसी आ रही है। अब जब गैस का मसला है, कुछ घंटों में तो गैस आती है, उसमें मैनेज नहीं होता? नहीं होता ना, नहीं होता है। अभी ये तकरीबन सुबह के टाइम पे आ जाता है, 1-2 घंटे, उसके बाद गायब रहता है पूरा दिन, फिर शाम के टाइम पे आता है। मार्केट है, लंबी लाइन में सारी दुकानों पर ये बिक रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग यहाँ पर लेने आ रहे हैं वो ये शिकवा करते हैं कि हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही। और जो दुकानदार है वो भी ये कहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं लेने के लिए वो यही बताते हैं कि उनके इलाके में चूँकि गैस नहीं आ रही, दैट इज़ द रीज़न कि वो यहाँ पर आते हैं, इनको खरीदते हैं और यही वजह है कि ये यहाँ पर बिक रहा है।